आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो समय है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपके साथ हर तरीके से आपकी मदद, आपकी सहायता की। जिस तरीके से प्रभु हमें प्रतिदिन जीवन देता है, एक आशीष देता है। यदि आज आप बीमारी से डरते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं, चिंताएं या दवा चल रही हैं, तो आज इस वचन को सुनना, इस प्रार्थना को सुनना, आपके जीवन से वो हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। बीमारी से मत डरो, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके जीवन के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता, आपके पिता, सभी के साथ परमेश्वर का वचन है। याद रखना, यदि आज आप बीमारी से जूझ रहे हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है, रिपोर्ट्स जो आती हैं वो डराने वाली आती हैं, या मन में भय बैठ गया है, तो यह संदेश, यह प्रार्थना, यह वचन आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि मन में बहुत सारा जो भय डर जाता है, क्योंकि बीमारी से कहीं जो डर होता है जो हमारे मन में बैठ जाता है। बीमारी तो ठीक है, जो है तो है, लेकिन उससे बड़ा जो डर होता है हमारे मन में बैठ जाता है, जो कि बीमारी से बड़ा घातक होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, सबसे पहले याद रखिए, बीमारी जो होती है वो अंतिम सत्य नहीं है। ये बात हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन अंतिम सत्य है, ये भी हमें याद रखना है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 30 के 17 में लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तेरे घाव को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह कोई इंसान का वादा किया हुआ नहीं है, यह परमेश्वर ने स्वयं किया है। स्वयं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की घटनाओं से मैं तुम्हें आजाद करूंगा। यह परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। तो हमें याद रखना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसका वादा कभी भी खाली नहीं जाता है। कभी कभी बीमारी हमें अकेला महसूस कराती है, हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अकेले नहीं हो। जिस तरीके से नहूम 1 और 7 में लिखा गया है, यहोवा भला है, संकट के दिन में जिस तरीके गढ़ और है, और जो उससे भरोसा रखते हैं वे उन्हें चलाता है। वो उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें छुड़ाता है, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से उन्हें बचाता है। बीमारी का दिन संकट का दिन नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं, कुछ संकट हो सकती है, पर उस दिन भी परमेश्वर आपकी ढाल और ताकत हो सकता है। दवा चल रही हो, इलाज चल रहा हो, पर याद रखिए, चंगाई केवल दवा से नहीं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से होती है। उसकी सामर्थ्य और शक्तिशाली से आती है कि परमेश्वर हमें फ्रीडम, हमें आजाद करता है। क्योंकि भजन संहिता अध्याय 41 के 3 में साफ साफ कहा गया है, यहोवा उसे बीमारी की संयम पर संभाले रहेगा, तो उसकी सारी बीमारियों से उसे चंगा करेगा। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर अस्पताल के कमरे में भी मौजूद है। जहां पर आज आप बैठे हैं, जिस खाट में बैठे हैं, जिस बेड में बैठे हैं, जिस बेड में बैठे हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां परमेश्वर मौजूद है। इस बात को याद रखिएगा। वह आपके बिस्तर के पास खड़ा है। हर डॉक्टर अक्सर, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, डर अक्सर बीमारी से बड़ा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन डर को तोड़ता है, हमें आशीष, हमें शक्तिशाली सामर्थ्य और ताकत देता है। क्योंकि जिस तरीके से आशा की पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरी सहायता करूंगा। इंसान की जब जीवन बीमारी होती, समस्याएं होती, दुख होती, तो उसके अंदर डर कहीं ना कहीं बना होता है। मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है मत डर। जब शरीर कमजोर हो, वह आपको दृढ़ करता है। जब मन टूटे, वह आपको संभालता है, आपको सामर्थ्य, आपको ताकत देता है। इसीलिए आज यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संजोग नहीं है, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि बीमारी स्थायी नहीं है। उसका वचन स्थायी है, हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन बीमारी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पे हमें याद रखना है। आज मैं विश्वास से यदि आपसे कहना चाहूँ कि आप प्रार्थना में मेरे साथ बोलिएगा, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका वचन मेरी चंगाई, मेरी ताकत है। अंत में यह वचन अपने हृदय में यदि हम याद रखते हैं, होशे पुस्तक अध्याय 6 के 1 में लिखा गया है, आओ हम सब यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और उसी ने हमें चंगा करेगा, उसी ने हमें घायल किया और वही हमारी मरम पट्टी बांधेगा। तो आज हमारे जीवन का जो स्रोत है वह परमेश्वर है। आज जो हमारे जीवन में चंगाई, बीमारी, जो तरह तरह की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं सब परमेश्वर हमारे जीवन से आजाद करने जा रहा। चंगाई का स्रोत कौन है? परमेश्वर है।
मतलब वही है। आकाश का स्रोत कौन है? आशा का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। बीमारी से मत डरो कौन कहता है? परमेश्वर है। यह वचन जब हमारे साथ है तो आज हमें किस बात का डर या किस बात का भय है? तो आइए हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे जीवन से निकलने जा रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितनी मेरी बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर एक इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और इनकी अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज इनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने यूथ के लिए, जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन है पिता परमेश्वर, इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए, उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आपने नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम
हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धार करता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में है, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीजें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के, उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में, शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दास मतलब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हम हमारे पास क्यूआर कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। फिर प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।